हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। सबसे पहले यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए दोस्तों। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 2520 रुपये फीस लगेगी। SC ST PWD कैटेगरी वालों के लिए 1260 रुपये फीस है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और यदि आप एक से ज़्यादा पेपर के अंदर अपियर होना चाहते हैं तो 1000 रुपये एडिशनल पेपर्स के लिए लगेंगे आपके। दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों आगे इन्होंने डेट्स के बारे में बताया है, तो इंपॉर्टेंट डेट दिखा देते हैं हम आपको। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ये फॉर्म बताया है कि 15 जुलाई से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट यहाँ पर इन्होंने सबमिशन ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करने की 9 अगस्त बताया है। तो 9 अगस्त आप इसकी लास्ट डेट मान के चलिए, क्योंकि उसके बाद का प्रोसीजर अलग रहने वाला है। क्योंकि उसके बाद में ऑनलाइन पेमेंट यदि आपको कुछ रह गया है तो वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, उनके लिए अलग अलग डेट बताई गई है। यहाँ पर 9 अगस्त वैसे इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट आपका दोस्तों 25 अगस्त को रहेगा। दोस्तों रिजल्ट आपका 16 अक्टूबर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और एग्ज़ाम सेंटर जो रहने वाला है वो चंडीगढ़ ही रहेगा। डेट शीट भी यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है कि जो 25 अगस्त को आपका पेपर रहेगा वो पेपर 1 10 से 11 बजे रहेगा। और पेपर 2 आपका 11:30 से 1:30 रहेगा। और पेपर 2 जो 2:30 से 4:30 रहेगा। ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए हैं, तो उसके हिसाब से टाइम बताया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर इन्होंने फीस स्ट्रक्चर फिर से बता दिया है। और 50% कंसेशन भी मिल जाएगा यदि कोई एम्प्लॉई वगैरह है तो। और इन्होंने बताया है कि जो अपीयरिंग स्टूडेंट है और पास स्टूडेंट है मास्टर डिग्री के अंदर, तो वही इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। दोस्तों यहाँ पर सीट की बात करें तो काफ़ी सारी सीटें हैं। तो इन्होंने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर सीटें बताई है। सब्जेक्ट देखिए दोस्तों, एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के अंदर 3 सीट है। इकोनॉमिक्स के अंदर 5 सीट है, जो कि 2 टाइप से है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर 5 सीट है। CRIID के अंदर 3 सीट है। और गांधी एंड पीस स्टडीज़ के अंदर 3 सीट है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 1 सीट है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी इन्होंने जनरल वालों के लिए 5 सीट बताई है। SC के लिए 1, ST के लिए 1 और 1 और सीट बताई है इन्होंने। और पब्लिक एडमिशन के अंदर 2 सीट बताई है। सिक्स स्टडीज़ के अंदर 2 सीट बताई है। ऐसे इन्होंने फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर एंथ्रोपोलॉजी के अंदर 3 सीट बताई है। बायो केमिस्ट्री के अंदर 2 सीट बताई है। बॉटनी के अंदर जनरल के लिए 10 सीट बताई है। SC के लिए 2, ST के लिए 1, BC के लिए 1, PWD के लिए 1। बायोफिजिक्स के अंदर इन्होंने जनरल के लिए 8 बताई है। SC के लिए 2, ST के लिए 1, BC के लिए 1, PWD के लिए 1। केमिस्ट्री के अंदर इन्होंने जनरल के लिए 26 सीट बताई है। SC के लिए 6, ST के लिए 3, BC के लिए 2, PWD के लिए 2। तो काफ़ी सारी सीट है इसके अंदर। केमिस्ट्री के लिए 1 सीट है। जियोलॉजी के अंदर जनरल के लिए 17 सीट है। SC के लिए 4, ST के लिए 2, BC के लिए 1, PWD के लिए 1। होम साइंस के अंदर 5 सीट है। ह्यूमन जेनोमिक्स के अंदर जनरल के लिए 6 सीट है। SC के अंदर 2, ST के अंदर 1, BC और PWD के लिए 1 है। और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 2 सीट है। और यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर 2 सीट है। नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर 4, फिजिक्स के अंदर 5, स्टैटिक्स के अंदर 2, स्टेम सेल के अंदर 1। जूलॉजी के अंदर इन्होंने 2 टाइप से सीटें बताई है। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी और एक ये दूसरा सेंटर है उसके अंदर बताई है। तो डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के अंदर जनरल के लिए 7, SC के लिए 2, ST के लिए 1, BC के लिए 1, PWD के लिए 1। और जो डिपार्टमेंट के अलावा जो एक इंस्टीट्यूट है उसके अंदर इन्होंने जनरल के लिए 23 सीट बताई है। SC के लिए 5, ST के लिए 3, BC के लिए 2, PWD के लिए 2। ऐसे ही इन्होंने फैकल्टी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के लिए इन्होंने फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए जनरल के लिए 1, SC के लिए 1, PWD के लिए 1 और ST के लिए 1 सीट बताई है। और ह्यूमन रिसोर्स के लिए 5 सीट बताई है जनरल के लिए और ST के लिए और SC के लिए 1 सीट बताई है। मार्केटिंग के अंदर इन्होंने जनरल के लिए 5 सीट बताई है। ST के लिए 1 सीट बताई है। PWD के लिए 1। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जनरल के लिए 1, SC के लिए 1, ST के लिए 1 और SC के लिए भी 1 अलग से सीट और बताई है। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर इन्होंने जनरल के लिए 2, SC के लिए 1, BC के लिए 1। ह्यूमन रिसोर्स के लिए जनरल के अंदर 1, ह्यूमन रिसोर्स जनरल के लिए अलग, ये सेंटर के अलग अलग सेंटर है उनके लिए बताई है। और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए 1, मार्केटिंग के लिए 1। ऐसे ही इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कवर किए हैं। तो आप ये देख सकते हैं बहुत सारे हैं यहाँ पर। फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज भी देख सकते हैं कि पंजाबी लैंग्वेज के अंदर 10 सीट है। SC के लिए 2, ST के लिए 1, BC के लिए 1, PWD के लिए 1, जो कि पंजाबी स्टडीज़ स्कूल के अंदर है। और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट और के अंदर भी है, संस्कृत के अंदर भी है इन्होंने। और फाइन आर्ट्स के अंदर भी इन्होंने वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल इनके लिए भी बताई है। और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी सीटें हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा सीटें इसी में ही हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर 38 सीट है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 27, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 12, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 60, जो कि सबसे ज़्यादा ISCTC के अंदर है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर 37 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर 26 सीट है। तो टोटल सीट यहाँ पर देख सकते हैं 206 सीटें यहाँ पर बताई गई है। और ये आगे और भी सीटें यहाँ पर दी हुई है। और फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए भी सीटें यहाँ पर बताई हुई है। और ऐसे इन्होंने एजुकेशन के लिए जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, कम्युनिटी एजुकेशन, लॉ के अंदर भी सीटें बताई है। तो काफ़ी सारी सीटें यहाँ पर बताई गई है दोस्तों। तो आपके चांसेस ज़्यादा हाई है कि आपका एडमिशन इसके अंदर हो जाए।
दोस्तों आगे इन्होंने और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है। आगे इन्होंने पीएचडी का ये प्रोसीजर बताया है। तो एलिजिबिलिटी देख लीजिए दोस्तों, यदि किसी के पास में 1 ईयर की मास्टर डिग्री है, 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, या 2 ईयर की मास्टर डिग्री या 3 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में 55% के साथ में, तो वो आवेदन कर सकते हैं। 5% का रिलैक्सेशन बताया गया है SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD और EWS कैटेगरी वालों के लिए। दोस्तों ये स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। और यदि किसी ने 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में आवेदन करना चाहते हैं तो 75% मिनिमम होने चाहिए, तो वो आवेदन कर सकते हैं। उनको भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और यदि किसी ने MPhil पास आउट है 55% के साथ में, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। आगे दोस्तों ने एलिजिबिलिटी ये अलग से बताई है सभी डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री हो उसके पास में फार्मेसी के अंदर, या मास्टर डिग्री हो फार्मेसी के अंदर, और जो जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं उसी के अंदर होने चाहिए, या अलग से डिग्री और बताई हुई है तो इनमें से किसी के अंदर भी हो। मिनिमम एलिजिबिलिटी जो सबसे ऊपर है वही रहेगी, बाकी यहाँ पर अलग से एलिजिबिलिटी और बताई हुई है, तो अभी अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। पूरा इन्होंने अच्छे से कंसाइज में बताया हुआ है। एग्जामिशन बताया गया है कि जिन्होंने UGC CISR नेट JRF गेट सीट GPET ICMR ICR, तो वो इसके अंदर एग्जाम्प्टेड रहेंगे। और दोस्तों आगे इन्होंने एग्जामिशन के क्राइटेरिया कुछ और भी बताए हैं, तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम पहले भी दिया है, 3 इयर्स की वैलिडिटी रहती है, तो वो भी इसके अंदर एग्जाम्प्टेड रहेंगे यदि 3 ईयर से ज़्यादा नहीं हुए हैं। 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा इसके अंदर भी सभी को जो रिजर्व कैटेगरी से है। और 50% मार्क्स आपको लाने होंगे। और जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस रहेगा वो 50-50 मार्क्स का रहेगा। 50% रिसर्च मैथोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे। और वेटेज जो रहेगा वो 30% इंटरव्यू का रहने वाला है, और 70% एकेडमिक परफॉर्मेंस प्लस जो आपका एंट्रेंस टेस्ट रहेगा तो उसके आधार पर रहने वाला है। आगे जो एंट्रेंस सेंटर भी बताए हुए हैं कि चंडीगढ़ के अंदर रहेगा। और स्कीम ऑफ टेस्ट यहाँ पर इंग्लिश में ही रहेगा पेपर, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उनको छोड़कर। और पेपर किस प्रकार से रहेगा तो ड्यूरेशन 1 आवर की रहेगी, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आएंगे पहले पेपर के अंदर। मैक्सिमम 50 मार्क्स से रहेगा, आपको 50 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होंगे। इस प्रकार सेकंड का भी बताया हुआ है इन्होंने। दोस्तों आगे यहाँ पर रिजल्ट बताया हुआ है कि आपका जो रिजल्ट किस प्रकार से रहेगा। तो रिजल्ट के बाद में आपका इंटरव्यू होगा। और फेलोशिप यहाँ पर बताई गई है कि फेलोशिप मिलेगी, बट कुछ स्टूडेंट को मिलेगी, इनका कुछ अलग प्रोसीजर है जो कि इन्होंने यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं किया है। आगे इन्होंने रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में बताया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो इस लिंक के माध्यम से आप जा सकते हैं। दोस्तों बाकी आपको अप्लाई करने के लिंक और इस नोटिफिकेशन लिंक आपको हम दे देंगे अपनी वेबसाइट पर, जहाँ से आप डायरेक्ट इस नोटिफिकेशन पर जा पाएंगे और देख पाएंगे। और एंट्रेंस टेस्ट के बारे में इन्होंने फिर से बताया है कि 25 अगस्त को ये एंट्रेंस टेस्ट रहेगा चंडीगढ़ के अंदर ही। और दोस्तों जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के अंदर है वो एक बार इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने ऊपर लिखा हुआ था कि एक बार वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर क्लैरिफाई कर लेवे, क्योंकि उनको ये फॉर्म नहीं फिलअप करना है। यदि वो बोले तभी फॉर्म फिलअप करना है आपको, तो इस बात का ध्यान रखिएगा ताकि आपके पैसे वेस्ट ना जाए, क्योंकि ये एंट्रेंस टेस्ट वालों के लिए है। जो एंट्रेंस टेस्ट देना चाहता है तो 11 अगस्त तक ये आवेदन कर सकते हैं उसके लिए, एंट्रेंस टेस्ट के लिए। इस प्रकार से पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, तो इसके आधार पर आप कर सकते हैं। और ये रिज़ल्ट यहाँ पर बताया गया है कि यदि आप रिजल्ट से खुश नहीं हैं तो रिजल्ट को दोबारा चेक कराना चाहते हैं तो 10,000 रुपये की आपकी पेमेंट लगेगी। तो रिजल्ट आपका दोबारा चेक कर दिया जाएगा, 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये करना होगा। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फीस बताई है इन्होंने रीचेकिंग के लिए। तो और भी यहाँ पर इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, और कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप इन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ईमेल पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे दोस्तों इन्होंने सिलेबस बताया है, तो सिलेबस इन्होंने सिर्फ एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही बताया है। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए ही बताया है। दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।